वेलकम टू GDB STA 301। तो हमारे पास ये डाटा दिया हुआ, फॉलोइंग इज गिवन ए जॉइंट पार्टी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x एंड y। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 x 1 2 3, तो ये हमारे पास डाटा है। तो इसमें हमने 4 चीज़ें मालूम करनी है। कैलकुलेट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x यानी gx, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y hy, कैलकुलेट h3, कैलकुलेट g1। तो यानी हमारे इसमें 4 क्वेश्चन हैं। तो ये आप असाइनमेंट खुद बनाया करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में भी ये सवाल आ जाते हैं, तो फिर आप इधर उधर देखते हैं, यार मैं कर लेता तो बेहतर था, तो करने से आ जाते हैं। चलो, ये हमारा ये था हमने मालूम, ये था हमारा टेबल, ये था हमारा टेबल। और ये हमने कैसे मालूम किया है, इनको प्लस किया है। तो ओवर में डिनोमिनेटर में हमारे पास 30 है सबके साथ, तो 6 3 2 4, तो 6 3 9 2 11 4 15 ओवर 3। इसी तरह इसके बटे में हमारे पास 30 है, तो ये 4 2 4 4 4 8 और 2 10 ओवर 3 30। इसी तरह इस इधर भी सारे में बटे में हमारे पास ये दिया हुआ, तो 2 1 3 3 2 5 ओवर ये हमारे पास आ गया। अब इनको ऐसे ही जमा करें, ऐसे कॉलम में, तो हमारे पास इनका मजमूआ और इनका मजमूआ हमारे पास 1 आता है। तो अब हमने पहले क्या मालूम करना है, हमारे पास कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x यानी gx मालूम करना है। तो हमारे पास पार्ट 1 में gx मालूम करना है, तो हमारे पास पार्ट 2 में चला गया। चलो, ये पहले हमने ये मालूम कर लिया gx। तो gx में हमारे पास ये था, ये इधर देखें, ये gx हमारे पास बन गया 15 ओवर 30, 10 ओवर 30, 5 ओवर 30। ये हमारे पास gx बन गया। ये उसके बाद हमारा दूसरा जो है वो हमने पहले मालूम करना था, बाद में मालूम हो गया। चलो, अब ये दूसरा हम मालूम पहले कर लेते हैं उधर। तो अब ये इधर हमारे पास hy दिया हुआ है, तो hy ये है। तो ये कैसे मालूम किया, मैंने आपको बताया, ये सारे का मजमूआ है 6 4 10 2 12 3 2 5 1 6 2 4 6 4 2 6, ये इनका मजमूआ है और ये जो है इनका मजमूआ है। तो ये हमारे पास पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट। तो उसमें हमने मालूम करना है h3। h किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, h3 ये हमारे पास y को ज़ाहिर कर रहा है। ये देखिए hy। तो इसका ये फार्मूला है। तो अब हमारे पास यानी y जो है हमारे पास वो 3 होना चाहिए। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे जो है एक्सेस जो होता है x एक्सेस होता है, और ऐसे जो परपेंडिकुलर होता है वो y एक्सेस होता है। तो हमें यहाँ पे जो है y जो है वो 3 हमें चाहिए, y हमें 3 चाहिए। ये कॉलम चाहिए 2 ओवर 3 प्लस 4 ओवर 3 ये 0 है। तो इक्वल टू हमारे पास जो बना 6 ओवर 30, ये भी 30 ये भी 30। तो ये हमारे पास
H3 आ गया। अब हमने G1 मालूम करना है। तो G1 हमारा कौन सा है? G1 हमारा इधर आ जा। G1 में हमारे पास ये है। G1 में हमारे पास ये रो है 6 3 2 4। चलो इधर आप देखते हैं। ये 6/30, 3/30 प्लस 2/30 प्लस 4/30 इक्वल टू 15/30, यानी ये सेम चीज़ है। तो अब ये करना है कि आपने वर्ड में बनाना है। वर्ड में बना के आपने इसकी पिक्चर लेनी है। तो ये उसमें दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें मैं अच्छा जी, सॉल्व योर आंसर ऑन वर्ड फाइल एंड देन पेस्ट ऑन LMS GDB। यू कैन आल्सो पेस्ट इमेज ऑफ आंसर, यानी इमेज तस्वीर भी आप इसमें सबमिट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन अब उसने मैडम या प्रोफेसर जो भी अब कल इंस्ट्रक्टर है उसने ये ऑप्शन दे दिया है कि इमेज भी आप जो है ना वो सबमिट कर सकते हैं। डू नॉट यूज़ मैथ टाइप सिंबल्स फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, यानी इसमें आपने मैथ टाइप को नहीं इस्तेमाल करना। एज इट विल नॉट अपीयर ऑन LMS, यानी जो है ना वो LMS में ज़ाहिर नहीं होते। तो उसके बाद तीसरी ऑप्शन है वो आप देख ले, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो मेरे पास इतना ही है। तो ये आप ऐसे सबमिट करा लें, बिल्कुल आसान है। समझ आ जाए तो बिल्कुल आसान है, ना आए तो फिर मुश्किल तो लगती है। तो इसमें मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, जैसे मैंने आपको समझा दी है। तो सब्सक्राइब कर लें, उसका आपको फ़ायदा होगा।